अब आपको कहता है कि रासायनिक समीकरण मुख्यतः कितने हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या होता है? असंतुलित। पहला क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या होता है? असंतुलित। अब संतुलित पहचानेंगे कैसे, असंतुलित पहचानेंगे कैसे? तो संतुलित को पहचानने के लिए क्या है ना बच्चों, कि जितना तत्व अभिकारक में भाग है लिया है उतना ही तत्व क्या होना चाहिए? प्रतिफल में भी होनी चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। संतुलित जैसे अभी मान के चले, जैसे बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लिया, क्या बनाया? H2O। क्या बनाया? अब देखिए हाइड्रोजन यहां पर कै गो, ऑक्सीजन कै गो, हाइड्रोजन यहां पर कै गो, ऑक्सीजन कै गो। क्या ये संतुलित है? क्या ये संतुलित है? संतुलित तो तब न होता जब ये दोनों तरफ जो जो तत्व भाग लिया है उसका क्या होना चाहिए? संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहां कहता, देखिए कहता कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। यानी हाइड्रोजन इधर जो भाग लिया है, यदि इधर 2 गो है, इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इधर यदि ऑक्सीजन 2 लिया है, इधर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तब जाकर के ये समीकरण क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्लियर है? और जब तक ये दोनों तरफ बराबर नहीं रहेगा परमाणुओं की संख्या, तब तक वो क्या कहलाएगा? मेरा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब यहां पर बच्चों हम इसको कैसे संतुलित करेंगे? हाँ, तो दो तरीका से यहां पर हम लोग संतुलित करेंगे। एक तो है कि हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, हाँ, जिसको आकलन विधि कहते हैं। और दूसरा इसमें आप लोगों को लगाएंगे क्या? अलजेब्रा का विधि लगाएंगे, मैथमेटिक्स इसमें घुसाएंगे। क्या घुसाएंगे? मैथमेटिक्स घुसाएंगे। समझ जाइएगा। जिस तरह से हम लोग चर का अभिमान अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लुप्तीकरण, ये विधि वे विधि, वो विधि का हम इसमें लगाएंगे। देखना बड़ा भारी से भारी, भारी से भारी तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा और तुमको क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना। कम से कम 50 क्वेश्चन इस पर क्या करेंगे हम लोग? सोल्व करेंगे। कितना? 50 क्वेश्चन, जो कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो आप उससे क्या कर सकते हैं? हिचक नहीं सकते हैं। अब मान के चलिए इसको कैसे बराबर करना है। इसको जैसे देखिए, मान के चलिए हीट एंड ट्रायल मेथड, कौन सा? हीट एंड क्या? ट्रायल मेथड का उपयोग कर, जो आपके बुक में भी दिया गया है। अनुमान, हाँ, क्या द्वारा क्या संतुलन विधि, समझिएगा। अब ये कैसे हम इसको, जैसे अभी हम लोग क्या किए? हाइड्रोजन लिए और क्या लिए? ऑक्सीजन लिए। हमारा क्या बन गया? H2O। ध्यान रखिएगा। अब बनाइए, यहां पर लिखेगा क्या? ये कौन सा? अनुमान द्वारा संतुलित विधि से। देखिए कैसे, यहां लिखिए क्या? बाईं ओर, क्योंकि रासायनिक समीकरण का 2 भाग, एक बायां एक दाईं। ठीक है। अब बाईं ओर या दाईं ओर में तब देखिए कौन कौन भाग लिया है इधर। यहां नहीं, यहां पर लिखिएगा तत्व, हाँ, हाइड्रोजन भाग लिया है। केवल हाइड्रोजन लिखना है, H2 नहीं लिखना है, हाइड्रोजन। और क्या? तो जो इधर लिया होगा वही ना उधर आएगा, इधर केवल लिख देना तत्व का नाम। अब देखिए इसकी बाईं ओर इसकी संख्या लिखिएगा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी? ऑक्सीजन की संख्या कितनी? इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी? इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी? एक। अब देखिए हाइड्रोजन तो यहां से क्या है? बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर। तो ये कब होगा? जब इसमें हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तब ना, 2 से गुना करेंगे तब तो 2 को ऑक्सीजन, 2 को ऑक्सीजन। तो इधर कहां पर है ऑक्सीजन? बाईं ओर यहां है ना, यहां नहीं गुना कर देंगे या यहां नहीं लगा देंगे। ये जो गुना होता है हमेशा यौगिक के पीछे होता है, यौगिक के,
ये यौगिक बना है ना, इसके पीछे कहां पर, अब देखो दो को ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, 2 दूनी 4 हो गई, 2 दूनी, यानी इसमें 2 को क्या हो गया, बढ़ गया, अपने आप बढ़ गया, 4 हो गया। तो अब 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, समझ रहे हैं ना, कि यदि यहाँ पर आप ये यहाँ जो इस ऑक्सीजन में 2 से गुना करने के लिए हाइड्रोजन पहले 2 एगो था, जैसे ही 2 यहाँ पीछे यौगिक के पीछे लगाए, ये 2 क्या किया, हाइड्रोजन की भी संख्या को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, तो 2 दूनी 4, पहले 2 था तो 2 बढ़ा दिया, अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। अब यहाँ तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना था, तो इसको भी 4 करने के लिए इसमें इस 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से जब गुना किए तो जहां पर हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन के पीछे में क्या कर दिया हम लोगों ने, 2 लगा दिए। अब देखो तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो बराबर हो गया ना। इसी को कहते क्या, अनुमान द्वारा संतुलन विधि। ये आपको कम से कम 50 क्वेश्चन को क्या करना है, सीखना है, 50 क्वेश्चन को सीखना है, और आप लोगों को हम होमवर्क देंगे 50 को क्वेश्चन, ठीक है ना, तो 10-10 करके देंगे, डेली 10 को क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। तो ये हुआ क्या, अनुमान द्वारा। और भी चलो एग्जाम्पल थोड़ा सा हम बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर Mg+HCl यानी मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोराइड अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या, जल। अब कहता क्या, इसको संतुलित करने के लिए, समझिएगा, तो यहां फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बाईं ओर, हाँ, और क्या लिखेंगे इधर, दाईं ओर, हाँ ठीक है। अब यहाँ क्या है, तत्व कौन कौन सा तत्व था, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। इसलिए ना बोले शुरुआत में हम क्यों तत्व का नाम याद करवाए, क्योंकि आप पहचान सके कि कौन सा तत्व किस संकेत से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसलिए हम आप लोग को क्या किए, शुरुआत में याद करवाए ना, कि कम से कम जो 40-45 को जो दिए हैं उसकी पहचान आपको होना चाहिए। अब मैग्नीशियम की संख्या बाईं ओर में कितना, 1, हाइड्रोजन की भी संख्या कितना, 1, क्लोरीन की भी संख्या कितना, 1, लेकिन यहाँ पर देखना मैग्नीशियम की संख्या कितना, 1, हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2, और क्लोरीन की संख्या कितना यहाँ पर 2। तो दिक्कत है नहीं है। अब मान के चलिए यहाँ पर जैसे समझिएगा कि इस क्लोरीन की संख्या को बराबर करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2, तो 2 कहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ है ना, यहाँ दे देंगे 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन अपने आप बढ़ गया, 2 हो गया ना, 2 गो था 2 गो है। अब इधर देखिए मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम, अब सब क्या है आपस में बराबर है, हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, संतुलित करना। और भी क्वेश्चन अभी चलते देखते हैं। Fe प्लस क्या, H2 यानी फेरस प्लस जल का अभिक्रिया क्या है, क्या बना है, Fe3O4 प्लस कितना, चलिए समझिएगा। यहां पर फिर क्या लिखेंगे, तत्व का नाम, तत्व कौन कौन सा भाग लिया है, बाईं ओर और क्या, दाईं। चलिए तत्व क्या क्या यूज है, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही यूज हुआ है, ये नहीं यूज हुआ है। फेरस की संख्या कितनी, हाइड्रोजन की संख्या कितनी, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 1। इधर चलिए, इधर आपका फेरस कितना, 3, ऑक्सीजन कितना, 4, और हाइड्रोजन कितना, चलो भैया हाइड्रोजन तो दोनों तरफ क्या है, बराबर है, लेकिन फेरस कितना है, 3 है ना। यदि हम इसको क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 3 3 बराबर हो गया, यहाँ पर 3 लगा दीजिए, फेरस बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी अभी बराबर है। अब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गया, 4 को तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यानी 2 पहले था तो अब कितना बढ़ गया, इसमें 6 बढ़ गया। 2 पहले था, पहले कितना था हमारे पास, 2 ही था, 4 लगाने के बाद 4 दूनी
कितना बढ़ गया, अब क्या हो गया ये 8। इसको भी बराबर करने के लिए, इसमें 8 करने के लिए कितना 4। जहां पर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन कहाँ यहाँ है ना, इसके पीछे क्या कर देंगे हम लोग 4 लगा देंगे। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है बच्चों, संतुलित किया जाता है। ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड है, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। हम इसको अलजेब्रा से भी बनाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, अलजेब्रा से भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी सिखाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से सीखना चाहते हैं। पहले हीट एंड ट्रायल से कुछ सीखेंगे और तब उसमें क्या करेंगे, हम जितना क्वेश्चन बनाए हैं सबको हम अलजेब्रा से बना करके दिखा देंगे, ठीक है ना। अलजेब्रा से बनाने के लिए कैसा भी भारी क्वेश्चन हो, हीट एंड ट्रायल वहां पर फेल हो जाएगा, लेकिन अलजेब्रा कभी भी फेल नहीं होगा। दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण बड़ा से बड़ा, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना दे दे, यदि वहां पर आप अलजेब्रा वाला लगाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हम देंगे इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए भी। हीट एंड ट्रायल मेथड से कहिएगा सर दिमाग मेरा क्या हो गया, चकरा गया, नहीं बन रहा है। और जैसे ही अलजेब्रा वहां पर लगाइएगा तुरंत आपको बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इतना?